बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है जो आपसे शेयर करेंगे। यह है मीठी टिक्कियाँ, गंदम के आटे की मीठी टिक्कियाँ। बहुत मज़े की और बहुत लजीज ये बनती हैं। क्रिस्पी चाय के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी इनको आप जब भी दिल करे आप खा सकते हैं। तो ये हमने एक प्याली चीनी ली है, जिसमें 4 हमने इलायची जो है वो हमने तोड़ ली हैं। एक छोटी प्याली जो है घी लिया हमने, और एक मीडियम प्याली जो है बाउल जो है वो गंदम के आटे का लिया, और हाफ कप जो है वो पानी है हमारे पास। तो व्यूअर्स, इसके लिए आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आटे की बनाएं। आप जिस तरह बनाना चाहते हैं या जो आपका मन करता है सूजी में बनाने का, सूजी में बनाएं। तो मेथड जो इसका यही होगा जो इस वक्त हम आपको सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। वैसे ही आप सूजी में भी बना सकते हैं, मैदे में भी बना सकते हैं। चलें आए चलते हैं इसको तैयार करने के लिए। ये हमने देश की रखी चूल्हे पे, फ्लेम हमने ऑन कर लिया। ये हमने डाला पानी, तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी डाल के इसका हम चाशनी, जिसे शीरा कहते हैं या चाशनी कहते हैं, वो हम तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना और ऐड करेंगे व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये देखें, क्योंकि वैसे भी चीनी जो है अपना पानी जो है वो खुद भी ड्रेन करती है। तो हम इसको अब ये देखें, अब इस चीनी जो है वो हाल होना शुरू हो गई है। ठीक है जी। तो हम इसका शीरा या चाशनी जो है जिसे कहते हैं वो हम बना लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये चीनी जो है मेल्ट हो रही है। आपने साथ साथ हल्के हल्के हाथ से चम्मच जो है वो चलाते रहना, ताकि चीनी नीचे बैठ के जले नहीं। ठीक है जी। तो इसको आप ऐसे आस्ता आस्ता जो है वो हिलाते रहें ताकि मेल्ट हो जाए और इसमें बबल आने शुरू हो जाए। तो ये पकना शुरू हो जाए, तब तक आप जो है वो इसको आस्ता आस्ता हल्के हाथ से हिलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं और ये हमारा चाशनी जो है तैयार होना शुरू हो गई है। बस अब मीठी टिक्कियों के लिए हमने शीरा तैयार कर लिया था, तो अब हम लगे हैं आटे को गूंदने उसी शीरे में। उसके बाद हम टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। तो हमने अपना आटा जो है एक बाउल में डाल रही है बड़े में। अब सबसे पहले घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें शीरा डालेंगे। अब इसको हम हल्के हाथ से इसको हम गूंदना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें जैसे जैसे गूंदते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमने कितना और घी लेना और कितना हमने शीरा लेना। ये हमने शीरा इसमें थोड़ा और डाला। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक चेक करके आपने मीठा जो है वो डालना है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो तेज़ आप कर लें, अगर आप हल्का मीठा खाते हैं
तो वो रेसिपी के मुताबिक जो हमने बताया उसके मुताबिक आप इसमें ऐड करें, इस क्वांटिटी के मुताबिक। चलिए जी, माशाल्लाह, ये देखें। अब हम इसमें घी थोड़ा और ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सख्त है। हमने इसको इतना वो फॉर्म में, नरम फॉर्म में लाना है कि ये आराम से बेला जाए। बेलने के बाद कटर की मदद से इसको हम आराम से काट सकें। आप कटर से किसी भी शेप में आप इनको काट के फ्राई कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने टिक्की का आटा जो बेल लिया। बेलने के बाद हमने गिलास की मदद से राउंड शेप में टिक्कियाँ काट ली हैं। ऑयल हमारा, जो एक एक करके हम उसमें डालते हैं ऑयल में फ्राई करने के लिए। तो इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा जो साइड पे है वो हम उठा लेते हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये इसको हम दोबारा से बेलेंगे। तो चलते हैं फ्राई करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ऑयल हमने रखा हुआ गर्म होने के लिए। तो हम पहले डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक डालते हैं, दूसरी डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इसमें डाल देते हैं, ये ठीक है जी। इसको हम करते हैं फ्राई। थोड़ी सी आंच इसकी हम करते हैं तेज़, क्योंकि वो ना हो के इधर से रिवर्स हो गई हैं। इनकी साइड जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इतनी देर हम इसी साइड से पकाएंगे, तो फिर हम इनको निकाल देंगे। जी व्यूअर्स, देखें, हमने फ्राई करके अपनी प्लेट में निकाल लिए टिक्कियाँ। चाय के साथ नो एंजॉय करें। वैसे आप खाना चाहें तो वैसे भी आप खा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त लग रही हैं और फुल क्रिस्पी हैं, ठीक है जी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी तरह हम आपके लिए नित नई रेसिपियाँ लेकर हाज़िर होते रहें और आपको सिखाते रहें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।